राधे राधे दोस्तों, सूर्य भगवान की जय। आज हम लेकर आए हैं जेठ मास का तीसरा अध्याय। कहते हैं जैसे जैसे सूर्य की ऊष्मा तीव्र होती जाती है, वैसे वैसे इस मास की साधना भी गहरी होती चली जाती है। तीसरे दिन की यह कथा अब हम सब एक केवल बाहर नहीं, भीतर से भी तपाने आई है। जहाँ शरीर पसीने में भीगता है, वहीं आत्मा पवित्र और पवित्रता में स्नान करती है। यह वह समय है जब हमारी श्रद्धा, सेवा और सच्चाई की परीक्षा होती है। हर दिन की कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए सुनी जाती है। यह केवल तीसरा दिवस एक और द्वार खोलता है, जहाँ कर्म की गहराई की और भक्ति की ऊंचाई को समझने का अवसर मिलता है। हम हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान से और सूर्य देव से क्षमा मांगते हैं। अगर हमसे इस कथा में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना, क्योंकि कथा का हर क्षण उन्हीं की प्रेरणा से जन्म लेता है। प्रिय मित्रों, आज का अध्याय शुरू करते हैं। जय। आज जेठ मास के महात्म्य में आप सब रसपान करेंगे भगवान सूर्य के पूजन, व्रत उद्यापन का विधान, द्वादश आदित्यों के नाम और रथ सप्तमी व्रत की महिमा। साथ ही आप रसपान करेंगे सूर्य देव के रथ और उसके साथ भ्रमण करने वाले देवता, नाग आदि के वर्णन के बारे में भी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सांब, अब मैं सूर्य के विशिष्ट अवसरों पर होने वाले व्रत, उत्सव और पूजन की विधियों का वर्णन करता हूँ, उन्हें सुनो। किसी मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी ग्रहण या संक्रांति के एक दिन पहले एक बार हविष्यान का पूजन कर सायकाल के समय भली भांति आचमन करके अरुण देव को प्रणाम करना चाहिए तथा सभी इंद्रियों को संयम में रखकर भगवान सूर्य का ध्यान कर रात्रि में जमीन पर उसकी शैया पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान संपन्न करके संध्या करें तथा पूर्व मंत्र ओम खोलकाय स्वाहा इस मंत्र का जाप और सूर्य भगवान की पूजा, अग्नि को सूर्य ताप के रूप में समझकर वेदी बनाएं और संक्षेप में हवन तथा तर्पण करें। गायत्री मंत्र से प्रोक्षण का पूर्व अग्र और उत्तराग्र कुशा बिछाएं। सभी पात्रों का शोधन कर दो, यानी कि शुद्धि कर दो कुशाओं की प्रदेश मात्र की पवित्री बनाएं। फिर उस पवित्री से सभी वस्त्रों का प्रोक्षण करें अर्थात शुद्ध करें। घी को अग्नि पर रखकर पिघला लें। उत्तर की ओर पात्र में उसे रख दें। फिर अग्नि में 3 बार घी डालें। शुभा आदि का कुशों के द्वारा परिमार्जन और प्रोक्षण करके अग्नि सूर्य देव की पूजा करें और दाहिने हाथ में शुआ ग्रहण कर मूल मंत्र से हवन करें। मनोयोग पूर्वक मौन धारण कर सभी क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। पूर्ण आहुति के बाद तर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा भी देनी चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ मास की सप्तमी को वरुण नामक सूर्य की पूजा करें। इसी प्रकार क्रम फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में वैशाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, सावन में नव, भाद्रपद में यम, अश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र तथा पौष मास में विष्णु नामक सूर्य का अर्चन करें। इस विधि से 12 मासों में अलग अलग नामों से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दिन पूजा करने से वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। उपयुक्त विधि से 1 वर्ष तक व्रत कर रतन जटित स्वर्ण का एक रथ बनवाएं। उसमें 7 घोड़े बनवाएं। रथ के बीच में सोने के कमल के ऊपर रत्नों के आभूषणों से अलंकित सूर्य नारायण की सोने की मूर्ति को स्थापना करें। रथ के आगे उनके सारथी को बिठाएं। फिर 12 ब्राह्मणों में से 12 बहिनों के सूर्यों की भावना करते हृदय में मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझकर उनकी पूजा करें तथा उन्हें रथ, छत्र, भूमि, गो आदि
समर्पित करें। इसी प्रकार रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को दें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे ब्राह्मण देवताओं, इस सूर्य व्रत के उद्यापन करने के बाद यदि कुछ कमी रह गई हो, सूर्य व्रत में नहीं करने के बाद यदि असमर्थावश कभी सूर्य व्रत न कर सकूं, तो मुझे कोई दोष न लगे। ब्राह्मणों के साथ आचार्य भी एक अस्तु कहकर यजमान को आशीर्वाद दें और कहें, सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो। जिस मनोरथ की पूर्ति के लिए तुमने यह व्रत किया है और भगवान सूर्य की पूजा की है, वह तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो और भगवान सूर्य उसे पूरा करें। अब व्रत न करने पर भी तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त कर दीनों, नेत्रहीनों तथा अनाथों को यथाशक्ति भोजन कराएं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत की समाप्ति करें। जो व्यक्ति इस सप्तमी व्रत को 1 वर्ष तक करता है, वह 100 योजन लंबे चौड़े देश का धार्मिक राजा होता है और इस व्रत के फल से 100 वर्षों से भी अधिक राज्य करता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है, वह राजपत्नी होती है, अर्थात रानी होती है। निर्धन व्यक्ति इस व्रत को यथाविधि संपन्न कर बतलाई हुई विधि के अनुसार तांबे का रथ ब्राह्मणों को देता है, तो वह 80 योजन लंबा चौड़ा राज्य प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार आटे का रथ बनवाकर दान करने वाला 60 योजन विस्तृत राज्य प्राप्त करता है। वह चिरायु, निरोग और सुखी रहता है। इस व्रत को करने से पुरुष एक कल्प तक सूर्य लोक में निवास करने के बाद राजा होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान सूर्य को मानसिक आराधना भी करता है, तो वह भी समस्त आदि व्याधियों से रहित होकर सुख पूर्वक जीवन बिताता है। जिस प्रकार भगवान सूर्य को कोहरा स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार मानसिक पूजा करने वाले साधक को किसी प्रकार की आपत्तियां स्पर्श नहीं कर पाती। यदि किसी ने मंत्रों के द्वारा भक्ति पूर्वक विधि विधान से व्रत संपन्न करे हुए हैं, तो भगवान सूर्य नारायण की आराधना की, तो फिर उसके विषय में तो कहना ही क्या। इसीलिए अपने कल्याण के लिए भगवान सूर्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पुत्र सूर्य नारायण ने इस विधि विधान को स्वयं अपने मुख से मुझसे कहा था। आज तक उसे गुप्त रखकर पहली बार मैंने तुमसे कहा है। मैंने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र और पुत्रों को प्राप्त किया है, दैत्यों को जीता है, देवताओं को बस में किया है और मेरे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं। नहीं तो इस चक्र में भला इतना तेज कैसे होता। यही कारण है कि सूर्य नारायण का नित्य जाप, ध्यान, पूजन आदि करने से मैं जगत का पूज्य हूँ। वत्स, तुमने भी मन, वाणी और कर्म से सूर्य नारायण की आराधना करो। ऐसा करने से तुम्हें विधिवत सुख प्राप्त होगा। जो पुरुष भक्ति भाव पूर्वक इस विधान को सुनता है, वह भी पुत्र, पौत्र, आरोग्य और लक्ष्मी को प्राप्त करता है और सूर्य लोक को भी प्राप्त हो जाता है। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को एक भुक्त व्रत और षष्ठी को नवक्त व्रत करना चाहिए। कुछ लोग सप्तमी में उपवास करना चाहते हैं और कुछ विद्वान षष्ठी में उपवास और सप्तमी तिथि में पालन करने का विधान बताते हैं। इस प्रकार अनेकों मत इस बारे में है। षष्ठी को उपवास कर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। रक्त, चंदन, करवीर, पुष्प, गूगल, धूप, पयास आदि नैवेद्यों से माघ और 4 महीनों तक सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। जेठ मास सूर्य नारायण को समर्पित होता है। इस पूरे ही मास में भगवान सूर्य नारायण की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए गोमय मिश्रित जल से स्नान, गोमय का प्रसाद और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन भी करना चाहिए। ज्येष्ठ आदि 4 महीनों में श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, कृष्ण अग्र, धूप और उत्तम में नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पण करना चाहिए। इसमें पंचव्य प्राशन कर ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। अश्विन आदि 4 मासों में अगस्त पुष्प, अपराजित धूप और गुड़ के फूलों से नैवेद्य तथा इक्षु रस भगवान सूर्य को समर्पित करना चाहिए।
यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराकर आत्मशुद्धि के लिए कुशा के जल से स्नान करना चाहिए। उस दिन कुशादों का ही प्रस्थान करें। व्रत की समाप्ति में ज्येष्ठ मास के शुक्ल सप्तमी को रथ का दान करें और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रा उत्सव का आयोजन करें। महापुण्यदानी इस सप्तमी को रथ सप्तमी कहा जाता है। यह महासप्तमी के नाम से अवगत है। रथ सप्तमी को जो उपवास करता है वह कीर्ति, धन, विद्या, पुत्र, आरोग्य, आयु और उत्तम कांति प्राप्त करता है। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सभी अभिष्टों की सिद्धि हो। इतना कहकर शंख, चक्र, गदा पदाधारी श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। सुमंतु ने कहा, हे राजन, उनके आज्ञा पाकर सांब ने भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर हो रथ सप्तमी का व्रत किया और फिर कुछ ही समय में रोग मुक्त होकर मनवांछित फल प्राप्त कर लिया। अब जानिए सूर्य देव के रथ और उसके साथ भ्रमण करने वाले देवता नाग आदि के वर्णन के बारे में। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुनीर, सूर्य की रथ यात्रा किस विधान से करनी चाहिए? रथ कैसा बनाना चाहिए? इस रथ यात्रा का प्रचलन मृत्युलोक में किसके द्वारा हुआ है? इन सब बातों को आप कृपया पूर्वक मुझे बतलाइए। सुमंतु मुनि बोले, राजन, किसी समय सुमेरु पर्वत पर समासीन भगवान रुद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, श्री ब्रह्मा जी, इस लोक को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य किस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं? इसे आप बतलाइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, त्रैलोचन सूर्य नारायण जिस प्रकार के रथ में बैठकर भ्रमण करते हैं उसका मैं वर्णन करता हूँ। आप सानंद सुनिए। एक चक्र, 3 नाभि, 5 अरे तथा शरण में अति कांतमान 8 बंधों से युक्त और एक नेमी से सुसज्जित इस प्रकार के 10,000 योजन लंबे चौड़े अतिशय प्रकाशमान स्वर्ण रथ में विराजमान भगवान सूर्य विचरण करते रहते हैं। रथ के उपस्थित में ईशा दंड 3 गुना अधिक है। यही उनके सारथी अरुण बैठते हैं। इसके रथ का जुआ सोने का बना हुआ है। रथ में वायु के समान वेगवान छंद रूपी 7 घोड़े जुड़े हुए रहते हैं। वे रथ के अंग हैं। तीनों काल चक्र की 3 नाभियां हैं। 5 ऋतुएं हैं। छठी ऋतु नेमी है। दक्षिण और उत्तरीय 2 अयन रथ के दोनों भाग हैं। मुहूर्त रथ के ईशु कला शंबे काष्ठाएं रथ के कोण क्षण अक्ष दंड निमेष रथ के ईशान दंड लवला रात्रि वरुण धर्म रथ का ध्वज अर्थ और काम धुरी का अग्रभाग गायत्री त्रिष्टुप जगती अनुष्टुप पंक्ति बृहस्पति तथा उषिण ये 7 छंद 7 अश्व हैं। धुरी पर चक्र घूमता है। इस प्रकार के रथ में बैठकर भगवान सूर्य नारायण निरंतर आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। देव, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, ग्रामीण और राक्षस ये सब सूर्य के रथ के साथ घूमते रहते हैं और 2-2 मासों के बाद इनका परिवर्तन हो जाता है। गाता और अर्म्या ये 2 आदित्य तो झंबाई बहुत आ रही है, सॉरी। पुलत्स्यस तथा पुल नामक 2 ऋषियां, खंडक, वासुकी नामक 2 नाग, तंवरु और नारद ये 2 गंधर्व, क्रतु, स्थला और पुंजिका स्थल ये अप्सराएं, रथक्रस्त तथा रथध्वजा ये 2 यक्ष, हेती तथा प्रहेती नाम के 2 राक्षस ये क्रम चैत और वैशाख मास में रथ के साथ चला करते हैं। मित्र तथा वरुण नामक 2 आदित्य, अत्रि तथा वशिष्ठ यह 2 ऋषि, तक्ष और अंत में 2 नाग, मेनका तथा सहजन्य ये 2 अप्सराएं, हाँ हूँ 2 गंधर्व, रथ श्वान और रथित में ये 2 रथ, पौरुषे और बद्ध नामक 2 राक्षस, ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास में सूर्य के रथ के साथ चला करते हैं। श्रवण और भाद्र में इंद्र तथा विश्वान नामक 2 आदित्य, अंगिरा तथा भृगु नामक 2 ऋषि, एलान, अर्पण तथा शंखपाल ये 2 नाग, प्रेम, लोचा और दुदुका नामक 2 अप्सराएं, भानु और दुदुर नामक गंधर्व, सर्प तथा ब्रह्मा
ब्रह्म नामक 2 राक्षस स्रोत और आपूर्ण नामक 2 यक्ष सूर्यास्त के साथ चलते रहते हैं। अश्विन और कार्तिक मास में पर्जन्य तथा पूषा नाम के 2 आदित्य, भारद्वाज और गौतम नाम 2 ऋषि, चित्रसेन तथा वसुरुचि नामक 2 गंधर्व, विशाची तथा ग्रही ताची नाम की 2 अप्सराएं, ऐरावत और धनाज्य नामक 2 नाग और सेना तथा सुसेन नामक 2 यक्ष तथा आप और वात नामक 2 राक्षस सूर्य के रथ के साथ चला करते हैं। मार्गशीर्ष तथा पौष मास में अंशु तथा भंग नामक 2 आदित्य तथा कश्यप और क्रतु नामक 2 ऋषि, महापद और कोकट नामक 2 नाग, त्रांगाद और अराणु नामक 2 गंधर्व सहा तथा ऐसाहिया नामक 2 अप्सराएं, तारक्ष और अरिष्ट नेमिनी नामक यक्ष तथा वात नामक 2 राक्षस सूर्यास्त के साथ चला करते हैं। माघ फाल्गुन में पूषा तथा जिष्णु नामक 2 आदित्य, जमद अग्नि और विश्वामित्र नामक 2 ऋषि, कार्दव्य और कमलेश्वर ये 2 नाग, धृष्टराज तथा सूर्यवर्चा नामक 2 गंधर्व, तिलोत्तमा और रंभा ये 2 अप्सराएं, संजीत और सत्यजीत नामक 2 यक्ष, ब्रह्मोपेत तथा योगोपेत नाम के 2 राक्षस सूर्य रथ के साथ चला करते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे रुद्रदेव, सभी देवताओं ने अपने अंश रूप से विविध अस्त्र शस्त्रों को भगवान सूर्य की रक्षा के लिए उन्हें दिया है। इस प्रकार सभी देवता उनके रथ के साथ साथ भ्रमण करते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं जो रथ के पीछे नहीं चले। इस सर्व देव्यमयी सूर्य नारायण के मंडल को ब्रह्मवेता ब्रह्मा रूप, याज्ञिक यज्ञ स्वरूप, भागवत भक्त विष्णु स्वरूप तथा शिव स्वरूप मानते हैं। यह स्थान अभिमानी देव अपने तेज से भगवान सूर्य को अपाला करते रहते हैं। देवता और ऋषि हर समय भगवान सूर्य की स्तुति करते रहते हैं। गंधर्व गण गान करते हैं तथा अप्सराएं रथ के आगे नृत्य करती हुई चलती रहती हैं। राक्षस रथ के पीछे पीछे चलते हैं। 60,000 वाल्कीय राक्षिक रथ को चारों ओर से घेर कर चलते हैं। दिव्य इस्पाती और स्वयंभू रथ के आगे वर्ग दाहिनी और पद्म बाईं और कुबेर दक्षिण दिशा में, वरुण उत्तर दिशा में, विथिहोत्र और हरि रथ के पीछे रहते हैं। रथ के पीठ में पृथ्वी, मध्य में आकाश, रथ की कांत में स्वर्ग ध्वजा, दंड ध्वज, आग्र में धर्म पताका में रिद्धि सिद्धि और वृद्धि और श्री निवास करती हैं। ध्वज दंड के ऊपरी भाग में गरुड़ तथा उसके ऊपर वरुण स्थित है। मेनका पर्वत छत्र का दंड हिमाचल छत्र होकर सूर्य के साथ रहते हैं। इन देवताओं का बल, तप, तेज, योग और तत्व जैसा है वैसे ही सूर्य देव तपते हैं। यही देवगण तपते हैं, बरसते हैं, दृष्टि का पालन पोषण करते हैं, जीवों के अशुभ कर्म को निवृत्त करते हैं, प्रजाओं को आनंद देते हैं और सभी प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान सूर्य के साथ भ्रमण करते रहते हैं। अपनी किरणों से चंद्रमा की वृद्धि कर सूर्य भगवान देवताओं का पोषण करते हैं। शुक्ल पक्ष में सूर्य किरणों से चंद्रमा की वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में देवगण उसका पान करते हैं। अपनी किरणों से पृथ्वी का रसपान कर सूर्य नारायण वर्षा करते हैं। इस वर्षा से सभी औषधियां उत्पन्न होती हैं तथा अनेक प्रकार के अन्न भी उत्पन्न होते हैं, जिससे पितरों और मनुष्यों की तृप्ति होती है। एक चक्र वाले रथ में भगवान सूर्य नारायण बैठकर एक रात्रि में 7 द्वीप और समुद्र से युक्त पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करते हैं। एक वर्ष में 360 बार भ्रमण करते हैं। इंद्र की पूरी अमरावती में जब मध्याह्न होता है तब उस समय यम की संयमनी, पूर्वी में सूर्यदेव वरुण की सुधा नाम की नगरी में अर्धरात्रि और सोम की विधा नाम की नगरी में सूर्यास्त होता है। संयमनी में जब मध्याह्न होता है तब सुखा में उदय, अमरावती में अर्ध रात्रि और विवाह में सूर्यास्त होता है। सुखा में जब मध्याह्न होता है तब वहां उस समय विवाह में उदय, अमरावती में आधी रात्र और संयमनी में सूर्यास्त होता है। इस प्रकार मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए भगवान
सूर्य का उदय और अस्त हुआ करता है। प्रभात से मध्याह्न तक सूर्य की किरणों की वृद्धि और मध्याह्न से अस्त तक हास होता है। जहाँ सूर्योदय होता है वह पूर्व दिशा और जहाँ अस्त होता है वह पश्चिम दिशा होती है। एक मुहूर्त में भूमि का 30वां भाग सूर्य लांग जाते हैं। सूर्य भगवान के उदय होते ही प्रतिदिन इंद्र पूजा करते हैं। मध्याह्न में यमराज, अस्त के समय वरुण और अर्ध रात्रि में सोम पूजन करते हैं। विष्णु, शिव रुद्र ब्रह्मा, अग्नि, वायु, नृत्य, ईशान आदि सभी देवगण रात्रि की समाप्ति पर ब्रह्म लोक में कल्याण के लिए सदा भगवान सूर्य की आराधना किया करते हैं। हरे कृष्णा, हरे राम, राधे राधे। आज का अध्याय हमारा समाप्त हुआ। इसका चौथा अध्याय हम कल सुनेंगे 5 मई सन 2026 और आज डेट है 4 मई सन 2026। मेरी ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसी नई नई कथाएं लेकर आती रहूंगी। राधे राधे। थैंक्स फॉर